नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी पे लगे होंगे। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक के लिए लगातार हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को एमसीक्यूज करें। तो आज के सेशन में हम आज बताने वाले हैं मानसिक योग्यता से संबंधित बाल मनोविज्ञान के प्रश्न। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, यह मैं एक बुक से पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान छात्रावास अधीक्षक पद हेतु, और ये अनिल दीक्षित सर के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। उनके माध्यम से मैं आपको यह एमसीक्यूज करा रहा हूँ। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इसका बुक का पूरा पीडीएफ मेरे पास है, तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। इसमें साथ में आंसर भी दिए गए हैं, तो मैं आपको इससे चलिए मैं टिक करते चलता हूँ ताकि आपको भी पता चले। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टमन ने या सीरियल बर्ट ने। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बीने साइमन ने दिया था। तो इसके लिए कुछ अतिरिक्त बातें भी दी गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। फ्रांस के अल्फ्रेड बीने को बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने साइमन के सहयोग से वर्ष 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया। इसलिए इसे वर्ष 1905 का बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम बीने साइमन द्वारा दिया गया था, जिसके द्वारा बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी का पहला का आंसर हुआ बीने साइमन, उन्हीं के द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ देख सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन है आपका थार्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बीने साइमन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बीने साइमन। चलिए तीसरा प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, डेविड वेस्लर, अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बीने। बीने साइमन के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो यहाँ नाम दिया गया है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बीने ने। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। प्रश्न पुनः दोहराता हूँ, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ऑप्शन है रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देख सकते हैं बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि से कुछ अतिरिक्त बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। ऑप्शन देख सकते हैं, बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टर्मन ने। इससे संबंधित कुछ नीचे बातें दी गई हैं, उसको भी समझ लेते हैं। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि व्यक्तियों या बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक ऐसा निरपेक्ष मान है जिसकी सहायता से उसके कुशाग्र, सामान्य या मंद बुद्धि वाला होने का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको जरूर समझ आई होगी। साथ ही साथ उसकी तुलना अन्य बालकों या व्यक्तियों से सरलता से की जा सकती है। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय क्या है, इसको यहाँ नीचे दी गई व्याख्या के रूप में तो आप जरूर समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, बुद्धि लब्धि। ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, मानसिक आयु है, संवेकता आयु है, वास्तविक आयु है, सामाजिक आयु है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसिक आयु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ऑप्शन देख सकते हैं, मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु। ऑप्शन बी है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु। ऑप्शन सी है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। डी नंबर है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इस तरह 7 प्रश्न देख लिए। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन देख सकते सी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हुआ है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि का। प्रश्न 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। प्रश्न 10 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। आपका ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बुद्धि का।
11 नंबर प्रश्न है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ऑप्शन है ए 5 उप परीक्षण, ऑप्शन बी है 8 उप परीक्षण, सी है 4 उप परीक्षण और डी है 7 उप परीक्षण। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, चलिए ऊपर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 परीक्षण। प्रश्न नंबर 12 है भाटिया परीक्षण बैटरी में सम्मिलित है। ऑप्शन देख सकते हैं 2 उप परीक्षण, 3 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 उप परीक्षण। इसी प्रश्न को भी हमने देखा था यहाँ बुद्धि मापन में भाटिया बैटरी परीक्षण को, तो उसमें भी 5 ही परीक्षण है और ये अपन नीचे यहाँ देख सकते हैं भाटिया परीक्षण के नाम से भी अलग से उसी प्रश्न को दिए गए हैं और बुद्धि भाटिया परीक्षण में भी और दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका टोटल क्या होता है, कितने 5 उप परीक्षण किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी बुद्धि का। कुछ नीचे बातें दी गई है उसको समझ लेते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। 14 नंबर प्रश्न है किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न मैं पुनः दोहराता हूँ। किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। ऑप्शन देख सकते हैं 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109, 110 से 119। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 90 से 109। 90 से 109 की जो बीच रहती है वह बालक सामान्य बुद्धि का कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि की सीमाएं प्रतिशत और वर्ग में। तो जिनका बुद्धि लब्धि 30 से अधिक रहता है वो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आते हैं। 121 से 130 के बीच होते हैं वो प्रखर बुद्धि में आते हैं और 111 से 120 के अंतर्गत होते हैं दोस्तों, तो वो तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और कुछ और श्रेणी है वो भी देख लेते हैं। आपका 91 से 100 के 110 के बीच है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। तो नीचे के भी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 81 से 90 वाला जो है वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है 81 से 90 के बीच वो मंद बुद्धि, 71 से 80 के बीच जो होती है वो अल्प बुद्धि और 71 से कम है दोस्तों वो जड़ बुद्धि। तो अतः 90 से 109 बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को अच्छे से समझ के रखिएगा और ये आपके की बात आप भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। ऑप्शन है 70 से 79, 50 से 59 और 36 से 49 और 35 से और निम्न। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो लुप्त किया गया है, इसको मैं ऑप्शन में आपको बदल देता हूँ। जैसे ऑप्शन बी को हम ले लेते हैं 81 से 90, ये हुआ 81 से 90, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इसको काट देते हैं। अगर हम 81 से 90 के बीच लेते हैं तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर तो इसको हटा देते हैं। ऑप्शन बी 81 से 90 एक ऑप्शन मिसिंग है इसलिए इसको आंसर को हटा दिया गया। अगर 81 से 20 ऑप्शन रखते हैं तो इसका 81 से 20 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे एक पॉइंट दिया गया, नीचे देख सकते हैं। इक्यासी से 90 बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो ये जो 17 नंबर प्रश्न है टायरमैन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि। दोस्तों हाँ, सभी विषय में आपने देखे होंगे कि अलग अलग जो शोध करता है उनके द्वारा अलग अलग मान्यता दी जाती है। तो इनमें भी आप लोगों को याद रखेंगे और शोधकर्ताओं को याद रखेंगे कि किसके द्वारा कितनी प्रतिशत आंकी गई है और कौन किसके लिए कौन सी परिभाषा दी जा रही है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल और सीरियल बट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीरियल बट ने दी है। नंबर प्रश्न है एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि होगा। ऑप्शन देख सकते हैं 120, 122 या 83। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 120। 20 नंबर प्रश्न है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खाली स्थान वर्ष होगी। तो ऑप्शन देख सकते हैं 8, 14, 15 या फिर 12। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। नंबर 21 है यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू होती है 125, 80, 120 या 100। तो इसका सही आंसर है 125। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं।
एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तक, मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन है 125, 120, 80 या 100। तो इसका सही आंसर है 125। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। 23 नंबर प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ऑप्शन है 150, 160, 140, 135। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी 160 होगी। और नीचे दोस्तों इसको ज्ञात करने के फार्मूले दिए गए हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे निकल जाएंगे 160। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, कभी आपको इस तरह के प्रश्न पूछ देते हैं तो। 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन है कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बुद्धि से। 25 नंबर प्रश्न है, बुद्धि है एक अकेला और जाति विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। आगे का ऑप्शन ऊपर है फ्रेंड्स। तीसरा ऑप्शन है एक विशिष्ट योग्यता। चौथा ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सही आंसर है इसका फ्रेंड्स सामर्थ्यों का एक समुच्चय, यानी ऑप्शन डी। देखेंगे निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, एक तत्व सिद्धांत, द्वि तत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहु तत्व सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स प्रत्यागमन सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है थार्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नन ने या स्टर्न ने। तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी। प्रश्न 28, स्पीयरमैन ने कारक दिए हैं। ऑप्शन है सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अन्य सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने 28 प्रश्न टोटल देखे हैं और ये है पीडीएफ, ये देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 10 नंबर के लिए बाल मनोविज्ञान का प्रश्न पूछा जाना है और इसके लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि मार्केट में अच्छे से बुक नहीं मिल पा रहे हैं और ये जो सिलेबस से पहली बार जोड़ दिया गया है तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस चीज़ों को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज पढ़ें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो पा रहे हैं तो बुक्स पढ़ें ताकि आप एक पोस्टर के लिए एलिजिबल हो पाए, आप एक पोस्टर निकाल पाएँ। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं फ्रेंड्स हॉस्टल वार्डन अधीक्षक में, तो आप अपनी तैयारी बेहतर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से प्रश्न लेकर आए। जो भी गलती हो रहे हैं दोस्तों उन सबको सुधारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने के प्रयास कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।